आज हम बात कर रहे हैं सकट चौथ की पूजा विधि, व्रत, कथा, मुहूर्त और ये किस लिए रखी जाती है, इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या होता है। सकट चौथ जो है इस बार 6 जनवरी 2026 मंगलवार को पड़ रही है। यह व्रत माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती हैं। सकट चौथ की पूजा विधि, मंत्र, कथा और सभी जानकारी मंत्र भी बताएंगे। सकट चौथ व्रत को संकष्टी चतुर्थी व्रत या माघी चतुर्थी या सकट चौथ या तिल चौथ या तिलकुट चौथ या महाराष्ट्र में लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं महिलाएं ये व्रत मुख्य रूप से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत जो है निर्जला और फलाहार दोनों से रखा जाता है। फलाहार में फलाहार का सेवन करके भी रखा जा सकता है। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है और समापन चंद्रोदय के बाद होता है। इस व्रत का मुख्य प्रसाद तिल और गुड़ के रूप में लड्डू, काली गाजर और शक्करकंद होता है। सकट चौथ से जुड़ी सभी जानकारियाँ। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ की पूजा जो होती है वो शाम में होती है। शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र रखें। फिर भगवान गणेश को दुर्वा, रोली, अक्षत, तिल, गुड़ से बने तिलकुट का भोग अर्पित करें। साथ में भगवान को गन्ना, काली गाजर और शकरकंद का भोग लगाएं। सकट चौथ की कथा ज़रूर सुनें। रात में चंद्रमा का उदय होने के बाद चांद की पूजा अर्चना करें और जल, दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य चढ़ाएं। चांद की पूजा के बाद तिलकुट का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। यह व्रत जो है सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ है और उनका व्रत है। वैदिक पंचांग हम आपको बता रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 जनवरी को सुबह 8 बजे 2 मिनट से यह चतुर्थी व्रत शुरू होगा और इसका अंत 7 जनवरी को सुबह 6:51 पर होगा। 6 जनवरी को 2026 को यह व्रत मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय के समय 9 बजे के आसपास होगा। और इस सकट चौथ पे मंत्र: ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। दूसरा मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है गणपूज्यो वक्रतुंड एकदंत श्री त्र्यंबकः नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः धूम्रवर्णो बालचंद्रो दशमस्तु विनायकः गणपतिर्हस्तिमुखो द्वादशारे यजेन्द्रगणम। चौथा मंत्र है ओम वक्रतुंड एक दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपते वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। अर्घ देते वक्त ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें या ओम सोमाय नमः का जाप करें या ओम चंद्रमसय नमः का जाप कर सकते हैं। अर्घ देते वक्त आमतौर पर यह गलती हो जाती है कि जल की धारा सीधे पैरों पर गिरती है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के अर्घ दें या नीचे कोई गमला या थाली रख लें जिसमें यह जल गिरे और इसके छींटे आप पर ना पड़े। बाद में उस जल को पौधे में डाल दें। ऐसा करने से बुध ग्रह भी मजबूत हो जाता है।
शास्त्रों के अनुसार तांबे के बर्तन में दूध डालकर अर्घ देना मनाही है। अगर आप जल में दूध मिला रहे हैं तो चांदी, पीतल या कांसे के लोटे का उपयोग करें। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी। जो इसकी पूजा विधि है वो यह है, सुबह जल्दी साफ सुथरे वस्त्र पहनकर स्नान कर लें और स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान गणेश और माँ संकट माता की पूजा अर्चना करें। वहीं विघ्नहर्ता को चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत की कथा का पाठ करें। तिल के लड्डू और फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। ये वहीं अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल के लड्डू, तिलकुट, गुड़धानी और फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। संकट चौथ में क्रोध करने, झूठ बोलने या फिर आलोचना करने से बचें। साथ ही संकट चौथ व्रत वाले दिन जो साधक हैं वो भूल से तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब शराब, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। ऐसा करने से गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। करियर और कारोबार में तरक्की करने के लिए आप संकट चौथ पे भगवान को मोदक का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से करियर और कारोबार में तरक्की बनती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप संकट चौथ पर ये उपाय करें। संकट चौथ के दिन एक पान का पत्ता लें और उसके मध्य में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद वह पान का पत्ता गणेश जी को अर्पित कर दें। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से घर में आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बीमारी से मुक्ति मिलती है। धन समृद्धि के लिए संकट चौथ पर गुड़ के लड्डू बनाएं। तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं और गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं का भोग लगाएं और बाकी बचे लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से घर के लोगों में प्रेम बना रहता है। साथ ही सुख समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होती है। संकट चौथ पे भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएं। भोग लगाने से बचे हुए लड्डुओं को बाद में कन्याओं में बांट दें, उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से रुके हुए कार्य दूर हो जाते हैं और साथ ही कष्टों से मुक्ति मिलती है। संकट चौथ पे जो पूजा का मुहूर्त है वो है 4:39 से 6:38 तक शाम में। संकट चौथ पे शुभ मुहूर्त, लाभ चौघड़िया मुहूर्त जो रहेगा वो 11:08 से दोपहर के 12:27 तक रहेगा और अमृत चौघड़िया मुहूर्त जो है दोपहर के 12:27 से 1:45 तक रहेगा दोपहर के। संकट चौथ में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होता। कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करने से गणेश जी रुष्ट हो सकते हैं। इन चीज़ों का दान करें। आप संकट चौथ पे संतान के लिए तिल गुड़ का दान करें। साथ ही भगवान गणेश की पूजा भी कराएं। ऐसा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। संकट चौथ पे काले कपड़े ना पहने। काले कपड़े पहनने से हिंदू धर्म में वर्जित है। ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए चंद्रमा को अर्घ देते समय जल में लाल चंदन, पुष्प, कुश, अक्षत मिलाएं और इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। संकट चौथ की पूजा सामग्री। संकट चौथ पर पूजा करने के लिए जल, सुपारी, जनेऊ, लौंग, चौकी, फूल,
गंगाजल, देसी घी, तिल के लड्डू, फल, कलश, दीपक, दूध, मोदक, धूप, गणेश जी की प्रतिमा का होना आवश्यक है तथा साथ ही दुर्वा यानी घास, रोली, अक्षत, मौली, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और फूलों की आवश्यकता होती है। नैवेद्य या भोग के लिए तिल, गुड़ के लड्डू, तिलकुट, उबले हुए शकरकंद यानी गंजी, अमरूद, गन्ना, मौसमी फल रखना आवश्यक माना गया है। रात्रि में अर्घ देने के लिए लोटा, थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, अक्षत की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अगरबत्ती, धूप, घी और दीपक से वातावरण शुद्ध होता है। कृपया इन्हें भी अपने साथ में रखें। सकट चौथ की कथा। कुमार और बुढ़िया माई की कहानी। सकट चौथ की सबसे प्रचलित कथा जो है वो है एक कुम्हार और एक निर्धन बुढ़िया से जुड़ी हुई है, जो यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से बड़ी विपत्ति टल सकती है। प्राचीन काल में एक नगर में कुम्हार रहता था जिसका आवा यानी बर्तन पकाने की भट्टी थी। एक बार पक नहीं रहा था, जिससे परेशान होकर उसने तांत्रिक के कहने पर यह नियम बना लिया कि आवा पकाते समय नगर के हर घर से बारी बारी एक बच्चे की बलि दी जाएगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधवा बुढ़िया की बारी आई, जिसका एक ही बेटा था। उसने अपने बेटे को सकट माता की सुपारी और दुर्वा रक्षा कवच के रूप में गले में बांधा और गणेश जी का स्मरण करते हुए उसे कुम्हार के पास भेज दिया। बुढ़िया सारी रात सकट माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाती रही और प्रार्थना करती रही, और जब सुबह कुम्हार ने आँव खोला तो चमत्कारिक रूप से न केवल बालक सुरक्षित खेलता हुआ मिला, बल्कि आवा के सारे बर्तन भी पक चुके थे। इस घटना के बाद नगरवासियों को सकट माता की महिमा का बोध हुआ और राजा ने बलि की प्रथा बंद करवा दी। तभी से माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए यह व्रत पूरी निष्ठा से करती आ रही हैं। सकट व्रत की दूसरी कथा, नेत्रहीन बुढ़िया और गणेश जी का वरदान। दूसरी कथा भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता और दयालुता का वर्णन करती है। इसमें एक नेत्रहीन और गरीब बुढ़िया प्रतिदिन गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी ने साक्षात प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा, जिस पर बुढ़िया ने कहा कि वह नहीं जानती कि क्या मांगे। इसलिए उसने अपने बेटे और बहू से सलाह ली, जिन्होंने क्रमशः धन और पोते की मांग करने का सुझाव दिया, जबकि पड़ोसियों ने उसे अपनी आंखों की रोशनी मांगने के लिए कहा। बुढ़िया ने अपनी चतुराई और भक्ति का परिचय देते हुए गणेश जी से कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते का दूध पीता देख सकूं और मेरा अंत समय सुधर जाए। भगवान गणेश ने उसकी इस मांग पर मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसने एक ही वाक्य में धन, पोता, आँखों की तीनों की रोशनी और मोक्ष सब मांग लिया था, और उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को न केवल रक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के सभी सुख भी प्रदान करते हैं। सकट चौथ की तीसरी कथा, देवरानी और जेठानी की कहानी। तीसरी कथा देवरानी और जेठानी के माध्यम से व्रत के प्रति श्रद्धा और अहंकार के परिणाम को दर्शाती है। जहाँ एक नगर में अमीर जेठानी और एक गरीब देवरानी रहती थी। देवरानी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सकट चौथ का व्रत पूरी निष्ठा से करती थी, जबकि जेठानी धन के मद में चूर होकर व्रत और पूजा का उपहास करती थी। एक बार देवरानी ने पूजा के बाद
जेठानी के बच्चों के लिए तिलकुट का प्रसाद भेजा, जिसे जेठानी ने अपमानपूर्वक कूड़े में फेंक दिया, जिससे सकट माता क्रोधित हो गई और जेठानी के घर में क्लेश और बीमारी का वास हो गया। जबकि देवरानी का घर गणेश जी के कृपा से धन धान्य से खुशियों से भर गया। तब जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पता चला कि देवरानी की समृद्धि का कारण सकट माता का आशीर्वाद है। तो उसने देवरानी से क्षमा मांगी और पूरे विधि विधान से सकट चौथ की व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका परिवार भी संकटों से मुक्त हो गया। यह कथा स्पष्ट करती है कि ईश्वर प्रसाद और व्रत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और सच्ची क्षमा प्रार्थना से बिगड़े काम भी बन जाते हैं।